हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। और गाइस आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, लेकिन गाइस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, मतलब हर दिन सेम नंबर्स ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, मतलब एक दिन ऑब्जर्व किया गया है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की खर्चा कितना था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब गाइस एक दिन ऑब्जर्व किया गया है एक आर्टिकल की खर्चा, मतलब बनाने का खर्चा। तो गाइस कितना कहा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब गाइस 3 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, मतलब उस दिन जितना भी आर्टिकल बना है उसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। मतलब ऐसे गाइस हमें नहीं पता है कितना आर्टिकल बना था उस दिन, पकड़ लो गाइस x2 बना था। तो गाइस जितना भी आर्टिकल बना था उसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा। तो गाइस देखो ये जितना हुआ है उतना है एक आर्टिकल बनाने का खर्चा। मतलब गाइस जितना भी आर्टिकल उस दिन बना था उसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल बनाने का खर्चा, यही कहा क्वेश्चन ने। और उसके बाद कहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, मतलब जितना भी आर्टिकल बना था सबकी टोटल खर्चा आया था 90। और उसके बाद हमें कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, मतलब हमें कहा है कि कितना आर्टिकल बना है वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद कहा है कि एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल की बनाने का खर्चा भी कितना है वो भी हमें फाइंड करना है। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए, वो कॉटेज इंडस्ट्री x2 आर्टिकल रोज प्रोड्यूस करता है। तो गाइस ये मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि वो कॉटेज इंडस्ट्री हर दिन x2 आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हर एक आर्टिकल की खर्चा आ जाएगा, यही खर्चा होगा, मतलब जितना भी प्रोड्यूस करता है उसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा। तो यही लिख लेंगे खर्चा, हर एक आर्टिकल बनाने का खर्चा। तो लेट कर लेते हैं, हर दिन x2 आर्टिकल बनाता है। तो देखो गाइज लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, मतलब वो इंडस्ट्री रोज x2 आर्टिकल बनाता है। तो गाइज अगर x2 आर्टिकल रोज बनाएगा तो हर एक आर्टिकल बनाने का खर्चा कितना आएगा। तो गाइज ऐसे आएगा कि देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल जितना भी प्रोड्यूस करता है उसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा, जैसे मैंने पहले समझाया था गाइज। तो गाइज अभी ये यूज़ करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये x निकल जाएगा तो हर रोज़ कितना पोएट्री आर्टिकल बनाता है निकल जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू बिठाएंगे तो हर एक आर्टिकल की खर्चा भी आ जाएगा। तो चलिए गाइस करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें कहा था कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, मतलब टोटल जितना भी पोएट्री आर्टिकल बनाया गया है उनका टोटल खर्चा आया 90। तो इसी से बनाएंगे। तो गाइस टोटल खर्चा कितना होगा, x2 बनाने में जितना खर्चा आएगा उससे हम नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना भी आर्टिकल होगा उसकी खर्चा आ जाएगा ना। तो ऐसे ही होगा गाइस। देखो x2 बनाने का खर्चा था 2x + 3 और टोटल x2 बनाया गया है। तो गाइस इसलिए इसके साथ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x2 बनाने का खर्चा आ जाएगा। देखो गाइस x2 बनाने का जितना खर्चा था इससे हम टोटल जितना भी पोएट्री आर्टिकल्स था उससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो गाइस ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने का खर्चा। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने का खर्चा 90 दिया गया है, तो इसीलिए हम 90 इक्वल में लिखेंगे। अभी गाइस यहाँ से हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो गाइस यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू x स्क्वायर होगा और साथ में 2 है तो ट्वाइस x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 होगा और x इंटू 3x होगा। और एक काम करते हैं, ये कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड में लाते हैं, +90 इस साइड में आएगा तो ये -90 बन जाएगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो गाइज ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। गाइज फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशन को सजाना पड़ता है। तो गाइज ये सजा हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि गाइज हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, ax² + bx + c = 0। मतलब गाइज स्क्वायर वाला फर्स्ट में रहता है,
एक्स वाला नेक्स्ट में रहता है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म लास्ट में है। तो गाइज ये सजा हुआ है। सजाने के बाद गाइज फर्स्ट एंड लास्ट वाला हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में, या तो ऐसे समझ लो कि एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म मिलके हेल्प करते हैं ये बीच वाले को तोड़ने में। तो गाइज कैसे हेल्प करेंगे, मल्टीप्लाई होके। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, इसके सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 90 कितना होगा, 180 हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा। तो मतलब गाइस ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला मतलब 2x स्क्वायर एंड -90 मल्टीप्लाई करके हमें मिला -180 एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये जो मिला इसको हमें तोड़ना है, स्प्लिट करना है, और जो स्प्लिट करेंगे उसको फिर से मल्टीप्लाई करने से ये आना है और टोटल करने से ये बीच वाला आना है +3x। तो गाइस 180 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो गाइज लास्ट में 0 रहता है तो ये नंबर 2 से जाता है, तो 2 से जाएगा, 2 से 18 में 9 टाइम्स, 0 में 0 टाइम्स। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 2 से 9 में गाइज 4 टाइम्स, 2 4 ज़र 8 होता है तो यहाँ 9 है मतलब एक ज़्यादा है। 1 and 0 10 होता है, 10 में 5 टाइम्स। उसके बाद लास्ट में 5 होता है तो गाइज 5 से जाता है, 5 9 ज़र 45। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 3 ज़र 9। गाइज देखो 180 की फैक्टराइजेशन हो गया। तो गाइज नंबर इन्हीं से बनाना है जो दो पार्ट बनाएंगे। गाइज हमें मल्टीप्लाई करने से -180 एक्स स्क्वायर आना है। तो गाइज माइनस कब आता है मल्टीप्लाई करने से, जब हम एक टू प्लस एक टू माइनस रखेंगे। प्लस माइनस माइनस आता है और कैसे भी माइनस नहीं आता है, और इन्हीं से बनाना है। दो पार्ट बनाना है, दोनों पार्ट इन्हीं से बनाना है। गाइज देखो यहाँ एक टू माइनस एक टू प्लस, अगर ऐसे एक प्लस दूसरा माइनस मतलब एक दूसरे का उल्टा रहेगा, तो गाइज हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि बड़ा एंड छोटा, बड़े से छोटा माइनस करके ये बीच वाला लाना है, और ये बीच वाला प्लस का है मतलब बड़ा वाला प्लस लेना पड़ेगा। तो गाइज जैसे भी हम बनाएंगे 180 तो आएगा ही, क्योंकि 180 की फैक्टर्स है, हमें इसमें ख्याल रखना है कि ये कैसे आए। तो गाइज मैं देख रहा हूँ 3 5 ज़र अगर 15 रखेंगे और 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 रखेंगे, 15 से 12 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा ना। तो गाइज ये प्लस का 3 है मतलब बड़ा वाला प्लस रखना पड़ेगा 15, और छोटा वाला 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 12 माइनस का रखना पड़ेगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों के साथ एक्स एक्स हम लगा देंगे। तो गाइज अभी देखो 15x से 12x गया तो 3x आएगा, और मल्टीप्लाई करने से तो यही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 12 यही होगा, एक्स एन एक्स एक्स स्क्वायर होगा। तो गाइज ये हो गया, ये मल्टीप्लाई करने से ये शो कर रहा है और टोटल करने से ये शो हो रहा है। तो गाइज इसके जगह हम ये बिठाएंगे। ये दोनों ने हेल्प किया, ये दोनों जैसे वैसे ही रहेंगे, और ये टूटा है, टूट के ये बना है। तो गाइज इसने हेल्प किया, ये 2x स्क्वायर जैसे है वैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद ये टूटा है +3x, इसके जगह हम लिखेंगे +15x माइनस 12x, +15x माइनस 12x। उसके बाद गाइज इसने भी हेल्प किया, -90 जैसे है वैसे ही रहेगा, इक्वल के उस पर क्या है 0 है। अभी गाइज हम कॉमन लेंगे दो से, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। गाइज इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, एक 2x कॉमन है, ले लिया। नंबर्स कॉमन नहीं है गाइज, तो 2 जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ 2 2x था, एक 2x चला जाएगा तो और एक 2x बचेगा। उसके बाद प्लस, यहाँ से गाइज सिर्फ x ही कॉमन गया है तो क्या बचा 15। उसके बाद गाइज ये जो साइन मिलेगा वही बिठाना है, माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है गाइज, देखो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x ही आएगा, तो क्या कॉमन लेने से आएगा, 6 कॉमन लेने से। 6 2 ज़र 12 होता है तो 2, और साथ में x है, x तो कॉमन नहीं था, x है। मतलब गाइज देखो अगर हमारा मैथ्स पूरा करेक्ट हुआ है तो ये दोनों ब्रैकेट से ही माना है। तो गाइज इसीलिए यहाँ 2x आना है ना, तो क्या कॉमन लेना है, 6 कॉमन लेने से 2x आएगा, और माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ प्लस बिठेगा। देखो यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ 90 से 6 कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 ही होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना गाइस, ये -6 फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इक्वल के उस पर 0 है। अभी गाइस ये बाहर दोनों मिला के एक टू ब्रैकेट बनाएंगे, xn -6, और ये दोनों सेम टू सेम है ना, एक लिख लेंगे 2x + 15, और इक्वल में है गाइस कितना 0। अभी गाइस इन दोनों में से दो आंसर निकलेगा। पहले x -6 इक्वल हम 0 लिख लेते हैं, दोनों के इक्वल में गाइस 0 रखेंगे, 0 रख के दो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x रखेंगे -6 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये +6 बन जाएगा। अभी यहाँ से गाइस यहाँ और लिख के लिखेंगे 2x + 15 इक्वल 0। तो गाइस यहाँ 2x जैसे है वैसे ही रखेंगे, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई वाला हमेशा रखता हूँ, प्लस माइनस वाला पहले भेज देता हूँ। जैसे कि ये +15 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये -15 बनेगा,
अभी गाइज x रखेंगे, इक्वल के उस पर कितना है -15 है, और 2 मल्टीप्लाई था ना, इक्वल के उस पर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो गाइज ये x की वैल्यू निकल गया 8 to 6, दूसरा -15/2। तो गाइज x क्या था मैं दिखाता हूँ पहले। यहाँ देखो गाइज x क्या था, x था द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, मतलब वो जो इंडस्ट्री के बारे में बोला था वो आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, हर दिन x टू आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो गाइज ये नंबर्स है, मतलब कितना आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, जो नंबर कभी भी माइनस का नहीं हो सकता गाइज, क्योंकि देखो गाइज हम माइनस में कोई भी काउंटिंग नहीं करते हैं, कोई कुछ भी नहीं रहता है मतलब ज़ीरो है, कुछ रहता है तो 1 2 3 ऐसे ही होता है। तो गाइज़ इसीलिए हम ये माइनस वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे। मतलब गाइज़ वो जो इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा था वो हर रोज़ 6 टू आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो गाइज़ x 6 निकल गया। अभी यहाँ x की जगह हम 6 बिठाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल के बनाने का खर्चा भी आ जाएगा। ये दोनों हमें क्वेश्चन ने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था और हर एक आर्टिकल बनाने का खर्चा कितना था। तो x निकल गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 टू, और x की जगह x की वैल्यू बिठाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हर एक आर्टिकल की खर्चा भी आ जाएगा। तो चलिए गाइस करते हैं ये। तो देखो गाइस लिख लिया, हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना x मतलब 6, यहाँ 6 लिख लिया, मतलब इतना रोज वो पोएट्री इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता था। और उसके बाद क्वेश्चन ने हमें पूछा था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की खर्चा कितना था। तो गाइस ऐसे निकला था कि 2x + 3, तो गाइस ये लिख लिया 2x + 3। अभी ये कैलकुलेट करेंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो गाइस 2 की जगह 2 बिठाया, उसके बाद x मल्टीप्लाई हुआ है, x कितना था गाइस 6। ये नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये नंबर्स है, मतलब काउंटिंग नंबर है, इसलिए हम माइनस का नहीं पकड़ सकते हैं। उसके बाद +3। अभी इनको कैलकुलेट करते हैं गाइस, देखो कितना होता है, 2 6 12। मल्टीप्लाई वाला पहले हम काउंट करते हैं, उसके बाद +3, और 12 एंड 3 मिला के कितना होता है गाइस 15। गाइस ये 15 रुपीज़ हर एक आर्टिकल बनाने का खर्चा था, RS 15, मतलब ₹15। तो गाइस ये था इस पार्ट की सॉल्यूशन। होप गाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।